11वीं क्लास में तो पढ़बे नहीं किए थे, 12वीं क्लास में 1 महीना शुरू में पढ़े, उसके बाद बीचा में शादी हो गया, फंक्शन हो गया, जीएफ बीएफ के चक्कर में उलझ गए, या फिर किसी कारणवश से बुखार तबीयत खराब हो गया, सिलेबस कवर नहीं कर पाए थे। अब जो है परीक्षा मेरा 1 महीना 2 महीना 2.5 महीना बचल है, कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे फर्स्ट डिवीजन कर सकें, कॉलेज टॉप कर सकें, मोहल्ला टॉप कर सकें और अलग छाप छोड़ सकें। अगली साल की कहानी बताते हैं। मेरे पास ही वो लड़का पढ़ता था, पढ़ने में पूरा एकदम कमजोर था, पूरा कमजोर। वो बोलता था कि भैया किसी तरह से हमको पास करा दीजिए, फर्स्ट डिवीजन करवा दीजिए, हमको 60% किसी तरह से लनवाई दीजिए, हम 60% ला लेंगे ना तो मेरा जीवन बच जाएगा। नहीं मम्मी पापा हमको अगला क्लास में पढ़ने नहीं देगा, बहुत पैसा मेरे पीछे खर्चा किया है, हमको भगा देगा दिल्ली बम्बई कमाने के लिए। कुछ बताइए भैया, बहुत मौज कर लिए, 11 में पढ़बे किए, कुछ तरीका बताइए। और वो लड़का जो तरीका बताएं, और वो लड़का ऐसा पढ़ा, विश्वास नहीं करोगे, वो लड़का में जो है 86% लाया 12th में, 86%। आप लोग को भी आज वही तरीका बताने वाले हैं कि क्या क्या काम करोगे कि आप भी कम समय में एग्जाम को फोड़ सकोगे और अपना मोहल्ला में, इलाका में, अपना स्कूल में, कॉलेज में एक अलग छाप छोड़ सकोगे और स्कूल कॉलेज के पोस्टर में अपना तस्वीर लगा पाओगे। तो डर को छोटा किया नहीं जा सकता, हिम्मत को बड़ा किया जा सकता है, इसलिए अपना हिम्मत को बड़ा करो। अगर आप हिम्मत करोगे ना, और जो हम अभी बताने जा रहे हैं उस तरह से स्मार्ट वर्क करोगे तो 95+ फोड़ने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। इस बात को लिख लो, और नहीं लाओगे ना 95% सारा बात मान के, तो कमेंट सेक्शन में आके जो बोलना लिखना होगा लिख सकते हो। पहला काम करो कि भैया सिलेबस पर ध्यान दो, सिलेबस पर पढ़ो वही जो एग्जाम के लिए सही। हर इंसान के पास इतना मोटा मोटा किताब है, इतना मोटा मोटा कॉपी है, इतना बड़ा बड़ा नोट्स है, सारा मत पढ़ो। सिर्फ मेहनत करने से नहीं, सही दिशा में मेहनत करने से आपको कामयाबी मिलती है। तो बस पढ़ो वही जो एग्जाम के लिए सही। आराम से क्या करो कि आराम से पहले सिलेबस में देखो कि कौन कौन चैप्टर काट के हटा दिया गया है, कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन कौन चैप्टर से कम नंबर का मार्क्स आता है। वैसा चैप्टर को सबसे पहले पढ़वे मत करो, उसको डिलीट कर दो, समय बचेगा तब पढ़ना, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ज्ञान है और परीक्षा में कम नंबर आ गया, घर आने अगल बगल के दोस्ती यारी सब आपको चिढ़ाएगा, बोलेगा अरे यार तुम इतना पढ़े में तेज था, नंबरवा किसी ने आया। इसीलिए अभी जो 1-2 महीना जो समय बचल है, पूरा नंबर जितना बढ़ा सकते हो, जितना नंबर ला सकते हो उस पर फोकस करो। तो सिलेबस पर फोकस करो। और दूसरा काम करो कि भैया क्वेश्चन बैंक लाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। 5 से 7 साल देखो बालक, 5 से 7 साल। अगर आप 5 से 7 साल देख लोगे ना तो 60 से 70% क्वेश्चन आपका यहीं से लड़ जाएगा, गारंटी दिलवाते हैं। अगर आप नहीं पढ़े हो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 7 साल सिर्फ क्वेश्चन बैंक आप कंप्लीट कर लो। क्वेश्चन बैंक, अगर क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर लोगे तो 60 से 70% आने की फर्स्ट डिवीजन लाने जितना नंबर वहीं से उठा लोगे। और आपको तीसरा काम करना है कि आपको बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़वे नहीं करता है, ट्यूशन में, स्कूल में, या तो कोई भैया भाभी पढ़ाई दिया, सिखाई दिया, आराम से उसको लाया और बक्सा में बंद करके रख देता है, और भैया वो पढ़वे नहीं करता है। देखो यार, अगर रिवीजन नहीं करोगे ना, जो पढ़ के आओगे, आपने भी देखा होगा कि जब आप ट्यूशन से, कॉलेज से, स्कूल से आते हैं तो लगता है कि भैया हाँ वो सीख गए, बड़ा मजा आया, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। लेकिन 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद अगर आपको पूछ दें, सब बोलोगे यार सब भूल गए, हमको कुछ आइडिया नहीं है, हमको आइडिया नहीं रहता है, हम कमजोर हैं। कमजोर कोई नहीं दुनिया में। जो पढ़ने का सही तरीका जानता है वो टॉपर बन जाता है, और जो पढ़ने का सही तरीका नहीं जानता है वो कमजोर बन जाता है। भगवान सबको एक जैसा पैदा किया है, तो जो सही माहौल में पलता बढ़ता है, जिसको सही मेंटर्स गाइडेंस मिलता है वही आगे निकल जाता है, जो नहीं हो पाता है वो पीछे चल जाता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, घबराना भी नहीं, और आपको रिवीजन करना है। कितना बार? कम से कम 4 से 5 बार एक चैप्टर को रिवीजन करना है, तो आपका दिमाग में फिट हो जाएगा। और आपको जो है वो भैया चौथा काम करना है कि जब आपका अभी जो जितना सारा टेस्ट लेगा, आपका ट्यूशन में, कॉलेज में, स्कूल में जितना सारा टेस्ट लेगा, एक भी टेस्ट मत छोड़ना। भले आप कुछ ना जानते हो, फिर भी जाके टेस्ट में बैठो। क्या होगा इससे? आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। अगर टेस्ट में कम नंबर आया, नहीं लिख पाओगे तो आपको गुस्सा आएगा, आपको पूरा परेशानी लगेगा, और जब आप रूम आओगे तो पढ़ने का मन करेगा। और अगला चीज ये भी होगा कि जो बार बार टीचर जो टेस्ट लेता है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मेन क्वेश्चन वहां से उठाता है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है उससे टेस्ट लेता है। कम से कम आपको पता तो चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। इसीलिए एक भी टेस्ट मत छोड़ना, भले कुछ मत लिखना, लेकिन टेस्ट देने कभी मत छोड़ना। और भैया 5वां काम करना कि जब आपका मॉडल पेपर, जी हाँ, आपका मॉडल सेट या फिर सैंपल पेपर जितना निकलेगा, एक भी मॉडल पेपर को और सैंपल पेपर को मत छोड़ना। पूरा मॉडल पेपर, मॉडल सेट और सैंपल पेपर को पूरा चाट जाना। अगर इतना काम कर लोगे ना तो 95+ फोड़ने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। लिख के रख लो,
आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में कितना लाने का टारगेट है, कितना आप लाना चाहते हो और आप किस क्लास में पढ़ रहे हो।